हेलो मैजिकल माइंड डियर, आज हम ओ एंड पी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो है वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है ओथ। ओथ आपने देखा था, जो हमारा नोटरी होता है उसके सामने भी हम ओथ लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो है पेपर जो है अटेस्ट करके देता है। तो ओथ लेना मीन्स कोर्ट में आप देखते होंगे कि कोई भी जो विटनेस है बना होता है वो ओथ लेता है। ओथ यानी कि वो इस बात का प्रॉमिस करता है कि जो भी वो बोलेगा, जो भी स्टेटमेंट में है वो सही है, वो गलत नहीं है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग एसेट। अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में हमने नॉन ऑपरेटिंग एसेट की बात की थी। तो ऑपरेटिंग एसेट वो हो गई जो बिजनेस को डे टू डे चलाने से रिलेटेड एसेट्स है। जैसे कि हम बात करें, स्टॉक हमारा होता है, जो डेटर्स हैं उनसे पैसे आने रहते हैं, जो स्टॉक होता है, माल जो हमारे पास होता है वो बिकता है, कैश है, बैंक है, ये सब जो करंट एसेट्स हैं। या सपोज कोई बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसमें काम चल रहा है, तो ये सारी एसेट्स आपकी क्या हुई? ऑपरेटिंग एसेट्स, जो बिजनेस को चलाने में सहयोग कर रही हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, राइट। तो सारी एसेट्स जो बिजनेस को चलाने में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उनको हम ऑपरेटिंग एसेट्स जो है बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑप्शंस। डियर, ये जो ऑप्शंस है ये डेरिवेटिव्स का पार्ट है। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि डेरिवेटिव में आप फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप की बात करेंगे। तो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं कर रहे, बस आप इतना याद रखिए कि डेरिवेटिव का पार्ट है। आप इसको सिक्योरिटी लॉ या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे जाकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कोर्ट जो रिटन में डायरेक्शन दे रही है, जजमेंट दे रही है, कुछ एक्ट करने को कह रही है, तो वो क्या कहलाता है? कोर्ट का ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जनरली आप डिसीजन मेकिंग, कॉस्टिंग में आप पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप देखेंगे, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जब आप कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर पढ़ रहे होंगे देन वहाँ पे यूज़ होगा। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो वास्तव में खर्च हो रहे हैं। कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हमारे एक्सपेंस खर्च होते हैं, इनकर्ड होते हैं, कोई भी बिजनेस करने में, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, किसी भी चीज़ को करने में, उसको हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ओवरड्राफ्ट, जिसको शॉर्ट में हम कभी कभी ओडी भी बोलते हैं। ओडी हमारे बैंक के करंट अकाउंट में मिलने वाली एक फैसिलिटी है, जिसमें अगर हम बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो बैंक हमें ओडी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा के हम चेक काट सकते हैं या बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे बैंक के साथ लिमिट डिसाइड होगी ओवरड्राफ्ट की, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जितना भी आपने ओडी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। एक तरीके से बैंक ये आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, उधारी जो है दे रहा है, और इस उधारी पे बैंक जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, राइट। नेक्स्ट जो हम टर्म देख रहे हैं ओवरहेड्स। जैसे कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात की थी जब नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में आपको बता रही थी, तो कॉस्टिंग में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स के प्रोडक्शन में, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स कहलाते हैं। ओवरहेड्स जिनको हम पर यूनिट ईजिली जो है डिसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन आपके फैक्ट्री के बाहर गार्ड बैठा है, तो आप कैसे निकालेंगे कि एक जो गार्ड को सैलरी जा रही है उसका एक शर्ट पे क्या कॉस्टिंग आया, राइट। तो जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको हम कॉस्टिंग में ओवरहेड्स बोलते हैं। ये पूरा डिटेल में आपको टर्म समझ में आएगा जब आप कॉस्ट का चैप्टर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पेटेंट। पेटेंट एज यूजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने कोई जैसे कार का स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया है, या किसी ने कोई आविष्कार किया है, इन्वेंशन किया है, राइट, या जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोई ड्रग जो है कोरोना के लिए, या कोई एंटीबायोटिक कोरोना के लिए आती है, तो उसका क्या लिया जाएगा? पेटेंट लिया जाएगा। पेटेंट लेने वाला जो है वो पेटेंटी कहलाता है। उसको ये पूरा राइट होता है उसको कि
उसके आविष्कार से जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स जो है वो इन्जॉय करेगा, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट वो अपने डिज़ाइन के लेना चाहता है, राइट। उसका आविष्कार या इन्वेंशन या उसका डिज़ाइन उसके बिना परमिशन के कोई यूज़ नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से पेटेंट जो है डिज़ाइन या आविष्कार का कराया जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है आपके सामने पेई जिसको पेमेंट मिलेगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम बात कर रहे थे, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो क्रेडिटर था उसको पेमेंट मिलेगा। क्रेडिटर ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ करता था, उसको ही ड्रॉर कहते हैं, उसको ही पेई बोलते हैं। चेक में चेक का पेमेंट जिसको मिलेगा, ऐसे ही प्रोमिसरी नोट में प्रोमिसरी नोट का पेमेंट जिसको मिलेगा। तो जिसको फाइनल पेमेंट मिलना होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम पेई बोलते हैं। पे इन स्लिप, जब भी आप बैंक में कैश जमा करने जाते हैं, चेक जमा करने जाते हैं, तो आपको एक स्लिप भरनी होती है। जनरली येलो कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी कुछ बैंक्स में होती है, वाइट कलर की भी होती है, राइट। तो वो जो काउंटर फॉइल एक आपको पूरा फिल करना होता है, जिसमें आपको अमाउंट जो आप जमा कर रहे हैं उसमें 1000 मतलब 2000 की नोट्स कितनी है, 500 की नोट्स कितनी है, आपके अकाउंट का डिटेल जो है पूरा आपको भरना है। वो आपका स्लिप क्या कहलाता है? पे इन स्लिप कहलाता है, राइट। अब है परजुरे अगर ओथ लेके भी, शपथ लेने के बाद भी फॉल्स स्टेटमेंट, आपने गलत बोला है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट ट्रुथ नहीं है, या वो जो आप बात बोलने जा रहे हो वो सही नहीं है, ट्रुथ नहीं है, तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं परजुरे, राइट। परक्विजिट्स जनरली आप टैक्स में पढ़ेंगे। सैलरी के अलावा जो भी फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को काइंड में देता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मोबाइल यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है कंपनी की ओर से, या आपको रहने के लिए घर दिया जा रहा है, तो जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसको हम परक्विजिट्स बोलते हैं, राइट। ये आप जनरली टैक्स में देखेंगे सैलरी चैप्टर में, राइट। चलिए पर्सनल गारंटी की बात करें, जब भी आप कोई नया स्टार्टअप करने जाते हैं, पहली बार लोन देने जाते हैं, तो जो भी लेंडर है, लोन देने वाला है, वो किसी एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल गारंटी चाहेगा जो आपको जानता हो और जो नोन हो, जिसका बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो या जिसका नाम हो, राइट। तो वो जो भी पर्सन आपकी पर्सनल गारंटी देता है वो गारंटर के तौर पे काम करता है, जिसके कहने पे आपको लेंडर जो है लोन प्रोवाइड करता है, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल गारंटी कहलाती है। क्योंकि आप बिजनेस में नए हो तो आपको इतने ईजिली लोन नहीं मिल जाएगा जब तक आपकी कोई पर्सनल गारंटी नहीं देगा। नेक्स्ट जो हम टर्म देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं पिटीशन आपको डियर पता है कि याचिका, जिसको जनरली हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, याचिका। सिविल कोर्ट, सिविल कोई आपका केस है जिसमें आपके पर्सनल राइट्स का वायलेशन हुआ है, जैसे कि हम लॉ ऑफ टॉर्ट में देखेंगे, तो आप जो कोर्ट में याचिका डालते हो कि आपका राइट छीना गया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो जो भी आप कोर्ट में एप्लीकेशन डालोगे, रिटन में रिक्वेस्ट डालोगे उसको हम पिटीशन बोलते हैं। और आपको पता है जो भी पर्सन पिटीशन डालता है उसके लिए प्लेंटिफ वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको पिटीशनर भी बोला जा सकता है। जो भी पर्सन उसके साथ गलत होने पे याचिका डालता है, केस डालता है, उसको पिटीशनर भी बोला जा सकता है। बिजनेस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए पेटी कैश अलग से निकाल के रखा जाता है, जैसे चाय का खर्चा हो गया, कोई भी छोटा मोटा स्टेशनरी का खर्चा हो गया, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा करने के लिए एक अलग से जो कैश निकाल के रखा जाता है छोटे मोटे खर्चों के लिए, वो पेटी कैश कहलाता है। पीआईजी, ये जो टर्म है ये आपका स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है। स्टॉक मार्केट में ये टर्म इसलिए यूज़ होता है कि जैसे कोई इन्वेस्टर है जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वो अपने मेन इन्वेस्टमेंट के पर्पस को भूल के शॉर्ट टर्म लालच में आ जाता है, उसको लगता है कि उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेनिफिट मिला, उसको मिलता है कि नहीं लॉन्ग टर्म में भी हमें बेनिफिट मिलेगा, लालच में आ जाता है, राइट। तो मार्केट के जो स्पेकुलेटर होते हैं, स्पेकुलेटर उनको कहते हैं जो शेयर मार्केट में जो शेयर के प्राइस
प्राइस बढ़ घट रहे हैं उनसे फ्लक्चुएशन से जो फ़ायदा उठाते हैं, तो स्पेकुलेटर के सामने जो ऐसे इन्वेस्टर जो थोड़ा लालची हो जाते हैं, जो अपने मेन इन्वेस्टमेंट का पर्पस जो है भूल जाते हैं, उनके लिए ये जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है, पिग टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट देख रहे हैं प्लेसिंग। प्लेसिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि आप सपोज़ आपके पास डीमैट अकाउंट है या आपका जो फाइनेंशियल ब्रोकर है उसको आप ऑर्डर प्लेस करते हो, उसको बता देते हो, आप एक उसको लिमिट बता दोगे कि मार्केट प्राइस से 2% वेरिएशन पे वो जो है सिक्योरिटी खरीद सकता है या बेच सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कि आपने ऑर्डर जो है प्लेस किया है, राइट। तो जनरली जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रोकर होता है उसको आप ऑर्डर प्लेस करते हो, अगर मैं शेयर मार्केट में प्लेसिंग टर्म की बात करूं, राइट। नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ अभी हमने देख लिया था कि जब सिविल केस डालते हैं, जो भी पिटीशन डालता है पर्सन उसको प्लेंटिफ कहते हैं या पिटिशनर कहते हैं, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्लिया। प्लिया क्या होता है कि जनरली आप कभी भी क्रिमिनल केस देखोगे, क्रिमिनल केस मतलब कोई मर्डर या चोरी का केस देखोगे, लॉ ऑफ टॉर्ट में मैंने सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ाया हुआ है। तो क्रिमिनल केस जब डाला जाता है तो आपको पता है कि उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन में हमेशा जो क्राइम कर रहा है व्यक्ति, उसके अगेंस्ट जो स्टेट है वो केस डालती है, राइट। तो यहाँ पर जिस भी एक्यूज्ड पर्सन, जो गलती करने वाला, क्राइम करने वाला जो पर्सन है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगाया गया है, उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उसको हम प्लिया बोलते हैं। प्लिया कई सारे टाइप की हो सकती है। नॉन गिल्टी मतलब कि जो अपराधी है वो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, गिल्टी यानी स्वीकार करने के लिए रेडी है। नो कॉन्टेस्ट का मतलब ये हुआ कि वो अपना अपराध भी नहीं स्वीकार कर रहा है और वो डिस्प्यूट भी नहीं चाहता है। तो ये अलग अलग टाइप की जो है प्लिया होती है जो क्रिमिनल की तरफ से स्टेटमेंट आता है। नेक्स्ट प्लिया बार्गेन की बात कर रहे हैं। अगर कोई अपराध जो कि छोटा है जिसके साथ नेगोशिएशन किया जा सकता है, अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो जो डिफेंडेंट है, जो अपराधी है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो प्रोसिक्यूटर यानी कि जो स्टेट का वकील होता है, स्टेट की तरफ से जो केस लड़ रहा होता है, उसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ रहा होता है कि केस बहुत ज़्यादा लंबा ना चले, या वो कहेगा कि मुझे कम सज़ा दी जाए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो इस टाइप की अगर सिचुएशन होती है क्रिमिनल की तरफ से तो उसको प्लिया बार्गेन बोलते हैं। नेक्स्ट हम टर्म देख रहे हैं प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स की अगर हम बात करें तो कोर्ट में डॉक्यूमेंट फाइल्स होते हैं जो उनको हम प्लीडिंग्स बोलते हैं। सिविल और क्रिमिनल केस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, प्लीडिंग्स बनाकर जो है फाइल करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आपका टर्म है पॉलिसी। ये इंश्योरेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे पॉलिसी की बात की जा रही है। अगर आपने कहीं इंश्योरेंस ले रखा है तो आपका इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड क्या है। सम एश्योर्ड उस अमाउंट को कहते हैं कि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हुई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या पे करेगी, कितने आपका टाइम का इंश्योरेंस है, क्या क्या कवर है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, रिन्यूअल क्या है, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, ये सब आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, राइट। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योर को जो पॉलिसी, जो स्टेटमेंट इशू करता है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जिसमें सारे रिस्क, सम एश्योर्ड, प्रीमियम का अमाउंट, रिन्यूअल, मैच्योरिटी, ये सब लिखा रहेगा, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट आप टर्म देख रहे हैं यहाँ पर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है डियर कि अगर सपोज आपका पैसा है, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो, आप कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगाते हो, शेयर मार्केट में लगाते हो, एफडी में लगाते हो, फिक्स डिपॉजिट में लगाते हो, तो
उसको आपका पोर्टफोलियो बोलते हैं। कि या आप सपोज शेयर में पैसा लगा रहे हो तो अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाते हो, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, पोर्टफोलियो कहलाएगा। जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है, आपका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहता है। नेक्स्ट हम आपका आ रहा है पोस्ट डेट। पोस्ट डेट जनरली चेक के केस में यूज़ होता है। अगर सपोज मैं आपको फ्यूचर डेट का चेक बना कर दे रही हूँ, या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, वो फ्यूचर डेट का आपको बना के दिया जा रहा है, तो उसको हम पोस्ट डेट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है प्राइस बैंड। तो डियर, जब कंपनी ये श्योर नहीं होती है कि उसके शेयर्स किस प्राइस पे मार्केट में बिक सकते हैं, तो एक प्रोसेस आता है जिसका नाम होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, आप सिक्योरिटी लॉ में पढ़ेंगे या फाइनेंस में पढ़ेंगे। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स का एक प्राइस बैंड जो है वो प्रोवाइड कर देती है, एक रेंज बता देती है, एक प्राइस का रेंज। सपोज उसने कहा कि जो खरीदने वाले हैं वो इस शेयर को खरीदने के लिए बोली 100 से 110 रुपए के बीच लगा सकते हैं, तो ये एक प्राइस बैंड हो गया जिसमें एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट जो है बता दी गई है। तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, इसको हम प्राइस बैंड बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग एक इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी है जिसमें जो कंपनी है कुछ, या कह लीजिए कोई भी जो शेयर के प्राइस को शेयर मार्केट में मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसको प्राइस रिगिंग कहते हैं। ग्रुप बना लेते हैं, मिली भगत कुछ लोग कर लेते हैं और शेयर के या सिक्योरिटी के प्राइस को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्राइस को चढ़ाना। बुल्स मतलब होता है प्राइस को बढ़ाना, बियर का मतलब होता है प्राइस को नीचे की ओर डाउन करवाना। तो वो आपके अनएथिकल एक्टिविटी प्राइस रिगिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लोन में जो मेन अमाउंट लोन का होता है उसको भी प्रिंसिपल बोलते हैं। और एजेंट प्रिंसिपल के केस में जो पर्सन एजेंट को अपॉइंट करता है उसको भी प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसके बिहाफ पर एजेंट जो है काम कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका टर्म आया है प्रोप्राइटर। तो आपने सोल प्रोप्राइटर सुना ही होगा, जो बिजनेस का ओनर होता है, जिसके पास बिजनेस की ओनरशिप होती है, उसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे छोटा बिजनेस का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। नेक्स्ट हम आप देख रहे हैं प्रोसिक्यूट डियर। क्रिमिनल केस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिमिनल केस में जो केस जो डालती है वो स्टेट डालती है, गवर्नमेंट डालती है, राइट। तो क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन चलता है, जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको प्रोसिक्यूट बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ है प्रोसिक्यूटर। मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल केस में स्टेट की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से जो वकील होगा, जो स्टेट का अटर्नी होगा, उसको प्रोसिक्यूटर हम बोलेंगे। प्रॉस्पेक्टस डियर, जब भी कोई कंपनी अपनी कोई सिक्योरिटी, डिबेंचर, शेयर कुछ भी इशू करता है, वो पैसा कहाँ यूज़ होगा उसका पूरा डिटेल, कंपनी क्या करेगी, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये सब जिस डॉक्यूमेंट में जो कंपनी लिख कर देती है, कंपनी इशू करती है शेयर इशू करने के साथ, उसको हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी डियर क्या होता है, जब कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर अपनी जगह और किसी पर्सन को भी मीटिंग में प्रॉक्सी बनाकर अपने बिहाफ पर भेज सकते हैं। इसका जो प्रॉक्सी टर्म का यूज़ है वो आपको कंपनी लॉ में मिलेगा। जब आप मीटिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे तो प्रॉक्सी के बारे में भी जो है वहाँ पे प्रोविज़न है, प्रॉक्सी कब वोट दे सकता है, कब वोट नहीं दे सकता है, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। आई होप कि आपको ये सारे टर्म्स आज समझ में आए होंगे। थैंक यू डियर।